ये बच्चों क्या है कि दो प्लेन मिरर हैं, है ना, ऐसे देखो बेटा, हमें इनके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस पता करना है, कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सबसे पहला काम होगा बेटा, हम पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके एकदम बीचों बीच से, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक लाइन, सममिति रेखा। यानी कि इस पर बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, इस पर अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस लाइन के ऊपर बेटा अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इस लाइन पे यहाँ पे ना कहीं पर भी हो बेटा, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा उसे? सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं, सममित वस्तु बोलते हैं, सममिति वस्तु बोलते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात बेटा ये होगी कि अगर इस लाइन से कहीं ऊपर नीचे, है ना, कहीं भी अगल बगल में कोई ऑब्जेक्ट है तो लोग उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट यानी कि असममित वस्तु। भाई वो बराबर पे नहीं है ना, देखो, असममित वस्तु, उसकी दूरी दोनों मिरर से इक्वल नहीं होगी, तो उसे बोलते हैं असममित वस्तु, असिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हमें सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट और एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अब जो नई बात हमारे पास आती है वो एकदम आसान है। उसमें हम बेटा करते क्या हैं कि सबसे पहले हम एक नंबर निकालते हैं n। सबसे पहले n निकालते हैं, इसको निकालते हैं 360/थीटा से। थीटा क्या है? वो मिरर के बीच का कोण, मिरर के बीच का एंगल बिटवीन द मिरर्स। अब पूरा मुद्दा बेटा यहीं से जन्म लेता है। सारी जो कहानी है वो यहीं से समझने वाली बेटा है कि अगर n की वैल्यू इवन आई या बेटा n की वैल्यू ऑड आई, दो बातें बनेंगी ना। अगर n की वैल्यू बेटा इवन आई तो इस कंडीशन में जिंदगी भर नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या n-1 होगी हमेशा, जिंदगी भर। और अगर n ऑड आ गया बेटा, यहाँ भी दो बातें बनेंगी। ऑड के लिए दो बातें बेटा बनेंगी। पहली बात यह है कि अगर ऑड है और ऑब्जेक्ट हमारा बेटा एसिमेट्रिक है, असममित वस्तु है। कैसी वस्तु है? जो एकदम बीचों बीच में ना रखी होगी, तब जो हमारे बेटा यहाँ पे इमेजेस आएंगी, इमेजेस वो आएंगी n के इक्वल। अगर ऑब्जेक्ट, सुन लो, ऑड एसिमेट्रिक है तो इमेज की संख्या n के ही इक्वल हो जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, अगर ऑब्जेक्ट सममित है और ऑड है नंबर n, तब इमेजेस जो आएंगी हमारे पास वो n-1 आएंगी। तो एक बात समझ में आ रही है बेटा कि जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो हमेशा n-1 है, केवल एक केस को छोड़ के बेटा। वो केस कौन सा है? वो केस है कि ऑब्जेक्ट ऑड एसिमेट्रिक हो और ऑड हो n की वैल्यू, तब के केस में इमेजेस n आएंगे, अदरवाइज n-1 आएंगे हमेशा। ठीक है बच्चों? अब जैसे बेटा ये एक सवाल हमारे पास है कि दो मिरर के बीच का जो बेटा एंगल है वो 72 डिग्री है, और जो वस्तु बेटा हमारी है, ऑब्जेक्ट है, वो एकदम बीचों बीच में रखा है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, सममित वस्तु है। तो कितने इमेज बनेंगे जरा बताओ? इमेज कितने बनेंगे? हम सबसे पहले n पता करेंगे बेटा, 360/72 डिग्री, जो कि यहाँ बेटा 5 आएगा। अब ये 5 नंबर ऑड है लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिक है, तब इस कंडीशन में जो इमेजेस बनेंगी वो n-1 यानी कि 4 बनेंगी। अगर इसी में ऑब्जेक्ट हमारा एसिमेट्रिक होता, इसी में अगर ऑब्जेक्ट हमारा बेटा होता एसिमेट्रिक, असममित होता ऑब्जेक्ट ना, तब बेटा हमारे इमेज n के इक्वल ही रहते, यानी कि 5 ही रहते इमेज। ये कहानी समझ में आई बेटा? हाँ,